Hello everyone, welcome to all of you in English translation class today. आज ट्रांसलेशन की क्लास में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने अफर्मेटिव के बारे में विस्तार से बताया। तो गाइस, आप इस टेंस को बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे, चाहे स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो, जिसमें भी जाएंगे आपको ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस क्लास को आप इग्नोर ना करें और अच्छे से इसको समझें। हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अगर हम रूल की चर्चा करें तो इसमें खाली आपको नॉट अथवा नेवर लगना है बस। तो सब्जेक्ट यानी इसको कर्ता कहते हैं, प्लस विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद नॉट या नेवर जो भी रहेगा, जैसे फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म रहेगा और फिर अन्य रहेगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, वह कल बाजार नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसमें सिंपल सी बात है, आप सब्जेक्ट जो है ही, अब यहां जाएगी इसलिए सी हो जाएगा। सी विल, सी के साथ विल लगेगा, आप जानते हैं, सी विल। नॉट लग गया, फिर क्रिया की फर्स्ट पार्ट गो टू मार्केट टुमारो। तो सी विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। मैं शहर में कभी नहीं रहूंगा। अब यहां देखें, कभी नहीं आ गया तो यहां नॉट और यहां नेवर। मैंने बताया चाहे नॉट चाहे नेवर, अगर कभी नहीं है तो नेवर का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल नेवर लिव इन सिटी। तो इसमें देखें, सब्जेक्ट रहेगा, विल या शैल रहेगा, फिर नॉट रहेगा, उसके बाद अगर कभी नहीं आता है तो उसमें नेवर का प्रयोग करेंगे ताकि कभी नहीं का भाव उसमें झलके। उसके बाद आप सीधे सीधे ये स्ट्रक्चर नोट कर लें। उसके बाद आप बढ़िया से इसको देखते रहें और हर सेंटेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेसिक चीजें हैं, बड़ी सिंपल चीजें हैं, इनको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ये इसकी आवश्यकता महसूस होगी और इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसको आप लोग नोट कर लें। फिर उसके बाद हम आपको दूसरा सेंटेंस बताते हैं। ये तो उदाहरण मैंने आपको दिए। एक उदाहरण और ले लेते हैं। मेरा भाई विद्यालय में मैच अवश्य नहीं खेलेगा। तो इसमें आप देखें, मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर। माई ब्रदर। अब यहाँ विल और शैल की बात आती है। अगर अवश्य कर्तव्य बाध्यता है तो वहां शैल का प्रयोग कर देते हैं, अवश्य को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, उसी में वो अंडरस्टूड हो जाएगा। माई ब्रदर शैल नॉट
प्ले मैच इन स्कूल, इन द स्कूल। तो माई ब्रदर शैल नॉट प्ले मैच इन द स्कूल। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। निगेटिव सेंटेंस के पश्चात इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें आप जैसा कि जानते हैं, इसमें एस्नोटाइप का होता है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। एस्नोटाइप, इसका जो रूल है, विल या शैल लगाएंगे। एस्नोटाइप आप समझ सकते हैं कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं। विल या शैल, फिर करता रहेगा, देन क्रिया का फर्स्ट पार्ट कर्म रहेगा, फिर अन्य शब्द रहेंगे जो रहेगा। तो क्या वे परसों, क्या वे परसों गांव में जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे। वे है, वे के साथ में विल लगेगा। विल दे गो इन टू विलेज the day after tomorrow, the day after tomorrow। क्वेश्चन मार्क है, और यहां भी क्वेश्चन मार्क है। क्या वे परसों गांव में जाएंगे? तो विल दे गो इनटू द विलेज, इनटू विलेज द डे आफ्टर टुमारो। इन और इनटू का प्रयोग आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रीपोजिशन में इनका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग कहां होता है। तो दूसरा एग्जांपल देते हैं। क्या तुम आज मेरी सहायता नहीं करोगे? तो अब यहां अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो गाइस आप जानते हैं हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। तो इसका हो जाएगा विल यू नॉट हेल्प मी टुडे? उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्या हम लोग कक्षा में निबंध लिखेंगे? तो इसके साथ वी के साथ हमेशा शैल लगता है। शैल वी राइट ऐसे इन क्लास तो ये बड़े सिंपल से एग्जांपल्स हैं, इसको आप देख लें, नोट डाउन कर लें, फिर हम सेकंड बी टाइप वाला भी आपको बताते हैं। हम इसको अरेंज करते हैं। जो WH टाइप का सेंटेंस होता है वो
उसका रूल भी हम लिख देते हैं। बी टाइप का है WH टाइप। तो इसका रूल है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, जिसको कहते हैं प्रश्नसूचक शब्द, पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे विल या शैल, विल ऑब्लिक शैल, फिर कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म रहेगा, और उसके बाद अन्य शब्द जो रहेंगे वो जुड़ जाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं। वह आज भोजन कैसे पकाएगी? वह आज भोजन कैसे पकाएगी? तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्नसूचक शब्द लेते हैं कैसे, हाउ, फिर उसके बाद वह है तो इसके साथ विल आएगा, हाउ विल सी कुक फूड टुडे। क्रिया का फर्स्ट पार्ट कुक हुआ, उसके बाद फूड, फिर टुडे। हाउ विल सी कुक फूड टुडे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पिताजी ऑफिस से कब आएंगे? ऑफिस यानी कार्यालय से कब आएंगे? कब आएंगे? तो व्हेन, इसमें हम कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हेन विल, व्हेन प्रश्नसूचक शब्द हो गया, फिर विल हो गया, फिर माई फादर, व्हेन विल माई फादर कम, या रिटर्न भी कर सकते हैं, कम फ्रॉम ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लोग अंग्रेजी, हम लोगों को लिख देते हैं, हम लोगों को अंग्रेजी कौन पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएंगे? तो यहां पर प्रश्नसूचक शब्द पहले है कौन, हम लोगों को अंग्रेजी कौन पढ़ाएंगे, तो शब्द पड़ेगा हु। अब हम लोगों को है तो हु, यहां कौन पढ़ाएंगे, हु विल टीच इंग्लिश टू अस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखिए कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। बहुत ही हार्ड नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि जहां भी आप बोलेंगे लिखेंगे तो आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए बड़े सिंपल सेंटेंसेज हैं, बहुत टिपिकल सेंटेंसेज नहीं है। अभी हम आपको बता रहे हैं, केवल सिंपल बेसिक चीजें बता रहे हैं। बाद में इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स होंगी, कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी, उसको हम बाद में आपको बताएंगे, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। आप बेसिक में सिखा रहा हूं, आप लोग बेसिक सीख लीजिए, सबके काम आएगा। इससे स्पोकन में भी आपको मदद मिलेगी। तो आप देखते रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल को। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चले। तो आप बने रहिए मेरे इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ। निश्चित रूप से आपको बारीक से बारीक जानकारियां मिलेंगी। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।